हम यहाँ पर 11 नवंबर के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो 11 नवंबर के लिए हमारे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या मंथली और वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर हम लोग देखने वाले बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशनल पर्पज। लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले फ्राइडे वाला रिकैप देखते हैं। जो बैंक निफ्टी का ओपन प्राइस है 51,869, हाई प्राइस है तब 52,007 के आसपास, एंड लो प्राइस है 58,500 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 58,561 के आसपास। 51,561 के आसपास क्लोजिंग है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो ओपन प्राइस है 51,869 के आसपास, तो क्लोजिंग कहाँ पे दी, उसके बिलो दी। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्लोजिंग इसके बिलो, आज कल जो मंडे ओपन होगा मार्केट, वहां से अगर जो क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है, यानी 15,661 के बिलो ओपन होता है, तो फर्दर हम लोग की गिरावट देख सकते हैं। और जैसे भी देखा गया तो वीकेंड जो था, वीकेंड भी अच्छा नहीं रहा फ्राइडे वाला। वहां पे ज्यादा करके रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल यानी रेड मार्केट क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक का भी इसके लिए उसका इफेक्ट रहेगा रेड मार्केट का। फिर भी हम लोग देखते हैं इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट, सपोर्ट यानी ये बाइंग का पॉइंट क्या है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले। अभी इसको हम लोग थोड़ा पूरा डिटेल देखने वाले, क्योंकि नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर जुड़ते हैं तो सवाल पूछते हैं कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, यानी बाइंग का पॉइंट क्या है, सेलिंग का पॉइंट क्या है, तो इसको हाउ टू प्ले कैसा करना है, तो हम लोग इसको पूरा डिटेल देखते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे गैप अप ओपन है, होता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी खासियत क्या, आपको गैप अप ओपन के पास प्राइस एक्शन दी हुई है, कौन से प्राइस के ऊपर गैप अप होने के बाद क्या करना है। जैसे गैप डाउन होता है, लेकिन गैप डाउन कौन से प्राइस के पास क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी, ये चीज यहाँ पे बताती है। और अक्सर हम हफ्ते में 3 बार इस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि ये अच्छा है, जिसके अलग अलग एंगल से पूरे दिन प्ले करना होता है। सिर्फ हमें अपनी रेंज पता है तो यहाँ पे प्ले करना इजी होता है, और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है। और दूसरा, इसका जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ये आज भी इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग काफी सालों से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है। समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एट द मनी वाला पुट बाय करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 9:15 को जैसे मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी एक्टिव होती है। और यहाँ पे आपको प्राइसिंग दी गई है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या प्राइस के ऊपर क्या एक्शन होने वाला है। इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करते थे, एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी गैप डाउन यानी कहाँ पे, इस रेट के ऊपर, और सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल लेने वाले। तो हमारा पहला 9:15 का एक्टिव होने वाला गैप अप गैप डाउन का ये फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ। सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो है कि समझो इस रेट के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग ऊपर होने का बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन होके कहीं पे तो रिट्रेस लेगा। कौन से तो प्राइस के रिट्रेस लेगा, यहाँ पे फिर ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन भी करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले यहाँ पे। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन होगा, नीचे ओपन होगा तो पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन। इस रेट के ऊपर, इस रेट के आसपास आके अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे 2 सिनेरियो हो गए। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, एक 1 आवर स्टोर्स होगा, अच्छा चल रहा है, हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन 1 आवर स्टोर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नए सिर से शॉर्ट बनते हैं और नीचे चलना शुरू हो जाता है।
इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया, वैसे ही हम लोग एटीएम का पुट बाय करते हैं थर्ड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर बिलो चल रहा है, कंसोलिडेशन किया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। फिर ये रेजिस्टेंस पहला था, बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। ये 3 सिनेरियो यहाँ पे रेगुलर चलने वाले हैं। यहाँ पे 4 सिनेरियो क्या है, 4 सिनेरियो जो कनेक्ट है इंडिया विक्स के साथ। तो इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है 14 के ऊपर आता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ जाती है, और इस रेट के ऊपर रहता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर रहता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं, इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते हैं। ये सिग्नल होगा। अभी ये जो भी हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाए हुए ये सिर्फ मंडे के लिए एक्टिव रहेगा। और सेकंड और एक स्ट्रेटेजी मंडे के लिए बताता हूँ, ये 51,571 करीबन ये प्राइस है हमारा। अभी रेजिस्टेंस में जो फ्लैग लगाया हुआ, ये क्यों लगाया हुआ, जो आखिरी 1 आवर्स 1.5 आवर्स ऐसा है जो भी है मार्केट का आखिरी 1 आवर्स के अंदर, यहाँ पे ये जो रेट ऐसा आया हुआ है, ये डाउन रिट्रेस डाउन, तो यहाँ पे आखिरी 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। अभी इसको कैसा प्ले करना है, जब ये रेट क्या है हमारा, ये रेट है हमारा 51,571, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करने वाले, पुट बाय करने वाले, पुट बाय करने वाले। ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ से समझो ये फर्स्ट टारगेट है हमारा, और इसके नीचे चला गया तो और ही बड़ा बेरिंग जोन में निकल जाए। ये इतनी स्ट्रेटेजी पावरफुल है जिसका जिक्र हम लोग वीक में 3 बार करते हैं। ये वीडियो आप देख के परेशान भी होते रहेंगे कि इनको यही स्ट्रेटेजी आती है क्या। ठीक है, फिर अभी आगे चलते हैं, इसको हम लोग वीकली वाला सपोर्ट देखते हैं क्या है। वीकली वाला सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं इसका। अभी दोस्तों वीकली का क्या है, यहाँ पे पहला हम लोग 1 आवर्स के ऊपर देखते हैं। हाँ, 1 आवर्स के ऊपर क्लियर दिखेगा। ये जो प्राइस है हमारी, ये प्राइस है हमारी मंथली का सपोर्ट है। ये प्राइस कौन सी, मंथली वाला सपोर्ट है। ये प्राइस क्या है, 51,362, ये हमारा वीकली का अभी सपोर्ट है। इसको जब ब्रेक डाउन करेगा, ये मंथली का, सॉरी ये मंथली का है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही यहाँ पे मंदी आएगी। और फिर ये हमारा पूरा वीक का है, ये 51,168 का 51,168 का, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये पूरे नेक्स्ट वीक चलने वाला मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये वाला है 51,168, और ये हमारा है मंथली का 51,362। ये पूरे मंथ के लिए रहेगा। अभी तो हमारा ये सपोर्ट का ही काम कर रहा है, ये भी सपोर्ट का ही काम कर रहा है। ये डॉट लाइन है हमारी वीकली लो की, ये डॉट लाइन है हमारी वीकली हाई की। जब तक इसके बिलो चला जाता नहीं बड़ी मंदी आएगी नहीं, जब तक इसके ऊपर जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। मार्केट इस एक रेंज में फंसा हुआ है, और मार्केट सेल एंड राइस वाला है, क्योंकि वहां पे ऊपर वाले लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर रहा है। तो भी बैंक निफ्टी के अंदर काफी मूवमेंट है, लेकिन निफ्टी के अंदर कम है। अभी निफ्टी के ओर भी चलते हैं, हमारा क्या सिचुएशन होगा ये वहां पर। अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी के ओर भी आए हुए, स्पॉट लेवल का है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग, ये रेजिस्टेंस है इंट्राडे का 24,220, सपोर्ट लेवल है हमारा 24,070 का। ये लो भी करीबन इसके आसपास ही है, फ्राइडे वाला 24,066 का, और ये 24,000 करीबन लास्ट पूरे वीक के अंदर सस्टेन कर रहा है। जितने भी दिन है 5 डेज जो लास्ट के हुए, यहाँ पर सिर्फ
सस्टेन कर रहा है, यानी लो तो नीचे आ रहा है लेकिन क्लोजिंग इसने अक्सर ऊपर दी हुई है। सिर्फ 4 तारीख को क्लोजिंग दी थी, वो भी 24,000 के आसपास ही है। बाद में 5 तारीख से लेके ये 8 तारीख तक पूरा 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग है। यानी इस रेट के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करना शुरू हो जाएगा, क्लोजिंग देना शुरू हो गया, तो यहाँ पे इस रेट के बिलो ही बड़ा कुछ होने जा रहा है। अदरवाइज अभी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये तो हमारा प्योर श्योर इंट्राडे वाला, और ये लाइन जो लगाई हुई है हमने, ये हमारा वीकली मंडे से लेके फ्राइडे तक ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, इसके बिलो क्लोजिंग दिया तो फिर ये लाइन हमारी पूरे वीक के लिए रहेगी। ये भी 24,200 के आसपास है। अभी इंट्राडे प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 24,220 रेजिस्टेंस एंड सेलिंग का पॉइंट है, सपोर्ट लेवल है 24,070। समझो इस रेट के बिलो ही चला जाता है तो इसको अभी स्ट्रांगली सपोर्ट क्या बना है, ये जब भी जा रहा है अभी नीचे, ये 23,800 के आसपास इसने करीबन लास्ट के 7 डेज टू 8 डेज निकाले हुए इसने, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर। अभी जो भी सबसे पहला, ये पहला फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट स्ट्रांगली ये बना हुआ है कि लास्ट के 8 दिन तो हो गए, 8 डेज की यहाँ से इसके बिलो क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तो 23,800 के बिलो निकल जाएगा तभी इसके अंदर बड़ा कुछ मूवमेंट हो, डाउन साइड आ सकता है, अदरवाइज दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आए, ये चैनल तो हमने पहले से लगा के रखा हुआ है ना, ये चैनल लगा के रखा है। अभी देखो ये हमारा जो दिवाली के टाइम लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त ट्रेडिंग वाला ये हाई था, ठीक है, फिर यहाँ पर भी आया देखो। अभी ये रेट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो अभी इसके नीचे ही क्लोजिंग चल रहा है, तो नीचे चल रहा है तो जब तक इसको मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या बन के रखा है 24,560, ये हमारा इसको अभी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, क्लोजिंग ही नहीं दे रहा है इसके ऊपर, बल्कि एक पहाड़ की तरह से बन के रखा है ये 24,560 या उसके ऊपर। तो इसको इसी तरह से प्ले करना है। अभी सिर्फ इसको हम लोग डिटेल में नहीं देखते क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, सिर्फ आप याद रखना ये मंथली वाला है, ये हमारा जो है ये हमारा वीकली मंडे से लेकर फ्राइडे तक वाला है रहेगा ये, और ये है जो ये बना हुआ ये प्योर इंट्राडे वाला है, और ये एक ब्लू ये बताना रहेगा ना, ब्लू वाला लाइन है 24,150। अभी इसके आसपास ही क्लोजिंग दी हुई है, इसके ऊपर जाएगा तो भी तेजी आएगी, इसके ऊपर जाएगा तेजी आएगी, इसके बिलो जाएगा मंदी, इसको बिलो रहेगा मंदी, ठीक है। अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते आगे, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, थैंक यू वेरी मच। और एक दूसरा क्या है कि आप इक्विटी के ऊपर फोकस रखना, वहां पे जबरदस्त मूवमेंट है, ठीक है। और ये जितने भी वॉलेटिलिटी आ रही है 20 नवंबर तक रहने वाली मार्केट के अंदर, क्योंकि 20 नवंबर के बाद जो वीकली एक्सपायरी है वो खत्म होने वाली है, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स रहने वाली है, तो इसके लिए भी इसके अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।